हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज आई वांट टू गाइज टू अंडरस्टैंड वेल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा हर वीडियो आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा कल का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके हमें आज ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी थोड़ा अपना अगले वीडियो के लिए मैं अच्छे से थोड़ा साथ मतलब तैयारी करके आऊँगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट फील हो, तो आप लोग बेहिचक मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें से आप लोग ले सकते हैं और मुझे कॉल करके डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा कल का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मेरा जो चैप्टर था वो हम फीचर थ्योरी में स्क्रू थ्रेड हम चैप्टर लेकर आए थे। और स्क्रू थ्रेड में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड, उसका परिचय मैं आप लोगों को कल करा दिया हूँ। दूसरा टॉपिक था मेरा कि उसका क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड का वर्गीकरण हम कैसे किए हैं। स्क्रू थ्रेड का वर्गीकरण करके प्रत्येक भाग के बारे में कल आप लोग को हम डीपली से बता चुके हैं। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमसे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज का मेरा क्लास है फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है, कल भी आप लोग को हम बताए थे क्लास का एंड टाइम में कि जो मेरा कल का जो क्लास रहेगा वो हमारा क्लास रहेगा टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। और आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो मेरा पहला जो मेरा हेडिंग रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार का होता है। स्क्रू थ्रेड का प्रकार। ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड का प्रकार के बारे में हम आज आप लोगों को हम क्लास में बताएंगे। तो स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। जो हमारा स्क्रू थ्रेड जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है हम देखते हैं। पहला होता है वी थ्रेड, दूसरा होता है स्क्वायर थ्रेड। फ्रेंड्स, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, ताकि हमारे सारे बातों को सुनते हुए और आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। उसको आप नोट करते जाइए, एक फेयर भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरा स्क्रू थ्रेड जो होता है वह दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ऐसे आप लोगों को तो लगता होगा कि स्क्रू थ्रेड बहुत प्रकार का होता है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। स्क्रू थ्रेड जो होता है हमारा, जो दो ही प्रकार का होता है, वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। यानी वी थ्रेड का मतलब ये होता है कि वैसा चूड़ी जिसकी आकार देखने में अंग्रेजी के अक्षर भी आकार की दिखाई दे, यानी भी आकार के जैसा उसका आकार हो, उसे कहते हैं हम वी थ्रेड। और स्क्वायर हम थ्रेड उसे कहते हैं जिसकी चूड़ी देखने के बाद स्क्वायर यानी एक वर्गाकार आकार का दिखाई दे, उसे कहते हैं हम स्क्वायर थ्रेड। यहाँ पे हम आप लोग को एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, वी थ्रेड जो होता है वह नॉर्मल लोड के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वी थ्रेड के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि नॉर्मल लोड दे सकते हैं, यानी साधारण कार्यों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। स्क्वायर जो थ्रेड होता है फ्रेंड्स, तो स्क्वायर थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं हेवी कार्य के लिए, यानी हेवी लोड को देने के लिए हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं साधारण कार्यों के लिए और इसका प्रयोग करते हैं हेवी कार्यों के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे में हमारा जो थ्रेड होता है, अब यहाँ से आप लोग को हम थ्रेड अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे कि थ्रेड हमारा कौन कौन सा होता है। स्टार दे करके हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। जैसे 1 नंबर है BSW थ्रेड, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री। और BSW थ्रेड ये मोस्टली नॉट एंड बोल्ट के ऊपर, नॉट और बोल्ट के ऊपर जो चूड़ी कटा होता है
उसे हम कहते हैं BSW थ्रेड, जिस चूड़ी का एंगल होता है 55 डिग्री। यहाँ इसका नाम क्लियर हो गया, इसका एंगल क्लियर हो गया, और ये चूड़ी जो होता है किस प्रकार के पार्ट्स के ऊपर कटा होता है यहाँ आप लोग को हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि BSW थ्रेड का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका एंगल होता है यानी इसका कोण होता है 55 डिग्री। और यह जो चूड़ी होता है वह नॉट एंड बोल्ट के ऊपर मोस्टली कटा होता है फ्रेंड्स। तो कोई इसमें दिक्कत हो, डाउट फील हो, आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगला है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है BSP थ्रेड। BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इसका भी एंगल होता है फ्रेंड्स 55 डिग्री, और इसका हम प्रयोग करते हैं गैस या वाटर पाइप के जॉइंट पर जो चूड़ी कटी होती है उसे कहते हैं हम BSP थ्रेड। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका कोण होता है 55 डिग्री। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा BSF थ्रेड। BSF थ्रेड का जो एंगल होता है यह भी होता है 55 डिग्री, और इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि देखिए BSF थ्रेड यानी कि इस नाम से पता चल रहा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, यानी कि वैसा चूड़ी जिसका जो चूड़ी हो बहुत बारीक हो। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक इसमें होता है TPI यानी कि टीथ पर इंच। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए कर दे रहे हैं, एक होता है TPI यानी टीथ पर इंच, यानी 1 इंच में कटे हुए दांतों की संख्या को हम टीथ पर इंच कहते हैं, यानी ये प्रति इंच में दांतों की कटी हुई संख्या को हम टीथ पर इंच कहते हैं। तो 1 इंच में जितना बारीक जो चूड़ी कटा होता है, जितना बारीक होता है उतना ज़्यादा वो फाइन होता है। तो BSF जो थ्रेड होता है फ्रेंड्स, BSF थ्रेड का जो चूड़ी होती है बहुत ही बारीक होती है, यानी कि 1 इंच में अधिक संख्या में कटी होती है, और इसका एंगल होता है 55 डिग्री। इसीलिए इसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, यानी बड़े साइज के, यानी इसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं यानी कि हेवी कार्य के लिए, यानी जहाँ पे हमारा कोई पार्ट्स हो जो कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा हो, वहाँ पे हम BSF थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा BA थ्रेड। BA यानी ब्रिटिश एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं ताकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग हमारे बातों को सुनकर इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। BA थ्रेड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो 47.5 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग जो किया जाता है वो छोटे छोटे पेंच के ऊपर, PENCH पेंच या स्क्रू SCRAW, छोटे छोटे पेंच देखे होंगे आप लोग, जैसे मोबाइल का जो पेंच हो गया, या किसी टीवी का कैबिनेट का पेंच हो गया, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो हम कैबिनेट को जो हम कसते हैं छोटे छोटे पेंच के माध्यम से, तो उस पेंच पर जो चूड़ी जो कटी होती है वह होती है BA चूड़ी, जिसका एंगल होता है 47.5 डिग्री। जो 6 नंबर के हिसाब से देखिए तो वो 6 नंबर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि देखिए हम आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ये सारे चीज़ डीपली से, ताकि लॉकडाउन में किसी भी बच्चे का पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो हौसला हो वो आप लोगों के प्रति और जागरूक हो कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के साथ, बच्चा मेहनत कर रहा है तो हम भी थोड़ा मेहनत करें, आप लोग को अच्छे से समझाएँ, अच्छे से बताएँ। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है बटरेस चूड़ी यानी बटरेस थ्रेड, BUTRESS बटरेस थ्रेड, THREAD बटरेस थ्रेड। देखिए बटरेस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का भी होता है, 85 डिग्री का भी होता है, और 45 डिग्री का भी होता है। और इसका हम प्रयोग करते हैं बड़े साइज के, यानी स्पिंडल जो होता है, यानी किसी भी प्रकार का जो स्पिंडल होता है, बड़े साइज के स्पिंडल पर इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़े साइज का स्पिंडल SPINDLE, बड़े साइज के स्पिंडल पर इस प्रकार की चूड़ी हम काटते हैं ताकि हेवी पावर को सप्लाई करें, हेवी पावर को ट्रांसमिट करें। ठीक है। अगला है मेरा क्वेश्चन एक्नी चूड़ी
ACME, एक्मी चूड़ी। एक्मी जो चूड़ी होती है फ्रेंड्स, उसका एंगल होता है 29 डिग्री, ठीक है। और इसका जो यह जो चूड़ी जो कटी होती है, यह लेथ मशीन के लीड स्क्रू, एक लेथ मशीन के सामने एक लंबा सा एक बार होता है, एक रॉड होता है, जिसके ऊपर हम यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी नॉट एंड बोल्ट में चूड़ी काटते समय इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हम थ्रेड को सेट करते हैं। जिस लीड स्क्रू पर जो चूड़ी कटी होती है उसे हम कहते हैं 29 डिग्री। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कटी हुई चूड़ियों का नाम बताएं, तो उसका नाम होता है एक्मी चूड़ी और इसका एंगल होता है 29 डिग्री। क्लियर। अगला हमारा है नकल चूड़ी। नकल NUCKLE, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड जो होता है फ्रेंड्स, इसका एंगल होता है 0 डिग्री और यह किसी भी बोतल के सिरे पर कटी होती है। यानी बोतल के सिरे पर जो चूड़ी जो कटी होती है, जिसमें ढक्कन को हम उसके ढक्कन को हम कसते हैं, उसकी जो चूड़ी होती है वो उस चूड़ी का नाम होता है नकल चूड़ी या नकल थ्रेड, जिसका एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है वर्म चूड़ी, WORM, वर्म थ्रेड। इसका भी एंगल होता है फ्रेंड्स 29 डिग्री और इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं हैवी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके द्वारा हम हैवी पावर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों को और अच्छे से थोड़ा सा डीपली से समझा सकें। मेरे तरफ से पूरा फुल प्रयास है कि आप लोग जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को अच्छी तरीक़े से डील कर पाएँ, अच्छी तरीक़े से समझा पाएँ, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में या किसी भी प्रकार के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग को लॉकडाउन का मतलब बोर फील ना हो, ताकि लॉकडाउन में भी आप लोग पढ़ाई कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। अगला चूड़ी है हमारा स्क्वायर चूड़ी यानी स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग हैवी लोड को, बहुत हैवी लोड को उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा हम लोग बहुत अधिक पावर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसके द्वारा यानी कि जैसे ये जो चूड़ी जो कटा होता है वह जैक के ऊपर कटा होता है। जैक का नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, स्क्रू जैक जिसको बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं स्क्रू जैक होता है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वाहन को, किसी गाड़ी को, किसी भारी वस्तु को हम लोग उठाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास फ्रेंड्स। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास हम यहीं पे हम एंड करते हैं और कल का जो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आप लोग को हम कल अगले क्लास में फिर लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।